जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। PSL 8 फाइनली फिनिश हुआ। कल क्या ही फाइनल खेला गया मुल्तान सुल्तान्स एंड लाहौर कलंदर्स के दरमियान। एंड देयर वी गो, डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने वंस अगेन इस बार फिर से HBL PSL का 8th एडिशन भी विन किया। बैक टू बैक विन है इनका। सो कांग्रेचुलेशंस टू द पीपल ऑफ लाहौर। और यकीनन वो डिजर्व भी करते थे जिस तरह उन्होंने हाउस फुल स्टेडियम दिए एंड जिस तरह से सपोर्ट किया उन्होंने अपनी टीम को। नो डाउट बाकी टीमों को भी सपोर्ट किया गया। मुल्तान सुल्तान्स ने भी हाउस फुल दिए, पिंडी में भी, कराची में भी। लेकिन यकीनन लाहौर कलंदर्स के क्राउड का अपना ही क्रेज था। कदाफी स्टेडियम लाहौर जिस तरह से जैम पैक होता था। खैर अब PSL 8th एडिशन फिनिश हुआ। अब इसके बाद आगे होम सीरीज़ है, इंटरनेशनल सीरीज़ है, आगे जो ACC एशिया कप के हवाले से कल वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि नजम सेठी अब जाएंगे फाइनल मीटिंग के लिए दुबई। वहाँ पे डिस्कस होगा BCCI के साथ। इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में PCB के चेयरमैन नजम सेठी ने बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर की, बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अब मीटिंग के बाद क्या डिसाइड हो सकता है, बहुत से इशारे भी उन्होंने दिए। दोनों इंडियन और पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा PSL 9 के हवाले से जो इन्फो दी थी वो कल वाली वीडियोज़ में कवर हो गई थी, नए स्टेडियम्स के हवाले से, जिसमें उन्होंने खास तौर पे पेशावर एंड कोयटा का जिक्र किया वहाँ के स्टेडियम्स के हवाले से। एंड साथ में 2 मोर फ्रेंचाइजेस के ऐड करने के बारे में जो बताया वो कल वाली वीडियोस में कवर हो चुका है। इन केस आपने मिस कर दिए तो कल वाली वीडियोस जाके देख लें, जब हमने अरबाब नियाज़ पेशावर के जो दोनों होम स्टेडियम्स हैं, पेशावर ज़ल्मी के होम स्टेडियम्स, उनकी वीडियोस शेयर की थी विद ड्रोन शॉट्स। दोनों वीडियोज़ में ये पिछली सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो चुकी हैं। आई नो आप लोग PSL 8 वॉच करने में बिजी थे, बहुत से लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी, उसमें अपडेट्स भी कवर कर ली थी। एंड ये PSL 9 के बारे से जो इन्फो शेयर की थी वो भी हो गई थी। PSL 8 के प्लेयर ऑफ द मैच, कीपर, बैट्समैन, वो सारे अवार्ड्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। कल आपने एंडिंग सेरेमनी में देख भी लिया होगा, तो ये भी नोट कर लें। एंड बाकी वीडियो में बहुत सा डेटा कलेक्ट किया, बहुत से टॉपिक कवर हुए हैं, इसलिए एंड तक साथ रहिएगा, मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें, और वीडियो लाइक कर दिया करें। बैक टू बैक वीडियोज़ शेयर करने की कोशिश की जा रही है। सो नाउ अब PSL 8 फिनिश हुआ है। चारों स्टेडियम्स पे होस्ट किया गया। पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसके अलावा कदाफी स्टेडियम लाहौर एंड कराची में। सो अब इसके बाद पाकिस्तान के चारों स्टेडियम्स को एशिया कप के लिए रेडी करना है। एंड इसके अलावा उससे पहले जो होम सीरीज़ आ रही है, इंटरनेशनल सीरीज़, साथ ही साथ पाकिस्तान को फिर अवे टूर्स के लिए भी ट्रैवल करना है। कौन कौन सी टीमें आ रही हैं, कितने कितने T20I ODIs टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। इसके बाद अब IPL भी शुरू हो रहा है इंडिया साइड का, और इंडियन साइड के जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ODI सीरीज़ चल रही है। उसके अलावा उससे पहले टेस्ट सीरीज़ हुई, क्या ही मैचेस गए। आज भी एक मैच खेला गया जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने विन किया 3 ODI मैचेस की सीरीज़ में, 1-1 टाई हो गया। अब फाइनल जो है वो देखा जाएगा, इंडिया विन करती है या ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, उनकी भी क्रिकेट खेली जा रही है। बहुत से टॉपिक्स हैं कवर करने को, लेकिन खैर इसमें एशिया कप, इसके बाद जो फिर ICC 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है इंडिया का, उसके लिए भी क्वालिफायर्स जो हो रहे हैं लीग 2 के, एंड एशिया कप के भी पहला राउंड क्वालिफायर्स पूरा हो चुका है मैच चैलेंजर कप के नाम से, जिसमें 2 ग्रुप थे, 8 टीमें थी। एक ग्रुप से सऊदी अरेबिया, जबकि दूसरे ग्रुप से बहरीन ने क्वालिफाई कर लिया था राउंड 2 के लिए। राउंड 2 में मेंस प्रीमियर कप खेला जाएगा, उसमें 10 टीमें हैं, एंड उसमें से भी एक टीम फिर क्वालिफाई कर जाएगी, टॉप 5 टीम को ज्वाइन करेगी, जिसमें ऑलरेडी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका एक ग्रुप में है, जबकि दूसरे ग्रुप में आपको पता है इंडिया एंड पाकिस्तान है। और फिर से एशिया कप में फिर से हमें 2-2, 3-3 मैचेस देखने को मिलेंगे। अब वो देखा जाता है पाकिस्तान के स्टेडियम्स में होस्ट होते हैं या UAE में होस्ट किया जाता है या कोई और रास्ता निकल के आता है, वो तो अब इस मीटिंग में डिसाइड होगा। सो मोस्ट प्रॉबेबली पिछले एडिशन की तरह हांगकांग या UAE में से एक टीम टॉप 5 को ज्वाइन कर लेगी, इस तरह टॉप 6 टीमें हो जाएंगी। लेकिन आपने देखा रिसेंटली नेपाल ने जो ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर उसमें क्वालिफाई किया, UAE को हराया नेपाल में। सो नेपाल को भी हल्का नहीं लेना एशिया कप के लिए, और वो भी 50 ओवर्स का मैच था, और इस साल का एशिया कप भी 50 ओवर्स का है। तो भाई क्रिकेट वर्ल्ड में बहुत कुछ चल रहा है। 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स हो रहे हैं, एशिया कप के क्वालिफायर्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल सीरीज़ें चल रही हैं, होम अवे टूर्स हो रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल समरी मैंने ऐड कर दी स्टार्ट में, थोड़ा सा आपको अपडेट कर दिया, रिकैप भी साथ में दे दिया। अब आगे नजम सेठी जा रहे हैं मीटिंग में, वो कह रहे थे कि BCCI वाले उनके हाथ में नहीं है, वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन वो शो नहीं करते। हालांकि सारा इंडियन गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, जबकि पाकिस्तान साइड से कोई गवर्नमेंट का दबाव नहीं है। क्रिकेट के फैसले PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करता है, लेकिन जब वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, तो फिर मजबूरन इस साइड पाकिस्तान को भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता है। सो अब ये तो उनका क्लियर मौक़िफ़ है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो नजम सेठी खुद भी ये बता रहे थे, लेकिन वो देखेंगे कि बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हमारे साथ खड़े होते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो भी खामोश हैं। एंड राइट आफ्टर PSL 8 अब अफगानिस्तान का जो अवेट हुआ है, अफगानिस्तान ने होस्ट करना है पाकिस्तान को, उसके लिए राज़ी हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। 3 T20I मैचेस खेले जाने हैं 24 मार्च, 26 मार्च एंड 27 मार्च को। अफगानिस्तान का होम ग्राउंड तो है नहीं, इसलिए शारजा क्रिकेट स्टेडियम UAE में होस्ट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल की इस फाइनल मीटिंग में, और बाकी बोर्ड्स के जो मेंबर्स हैं वो भी खड़े होंगे। एसोसिएट टीमों के भी मेंबर्स होते हैं। एसोसिएट टीमें मतलब जो निचली क्वालिफायर्स राउंड्स खेल रही हैं, जिसमें हांगकांग हो गया, नेपाल हो गया, सिंगापुर, मलेशिया, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको सारा क्वालिफायर समझाया था। तो यहाँ तक इनसाइड की इन्फो भी नजम सेठी ने शेयर कर दी थी लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये पिछली मीटिंग में हुआ था और कोई हल निकल के
नहीं आया था। सो अब देखते हैं कि पाकिस्तान यूएई इस तरह करके ये एशिया कप होस्ट किया जाता है या पूरा यूएई शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि 50 ओवर्स का है। मैंने कहा था कि एक दिन में फिर ट्रैवल करना यूएई के लिए, बैक टू बैक मैचेस पॉसिबल बनाना ये भी मुश्किल है, प्लेयर्स थक जाते हैं। लेकिन नजम सेठी का भी क्लियर मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में ही होस्ट होगा और किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होस्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, इंडिया के लिए हो सकता है कि न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस होस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शेड्यूल पे काफ़ी वर्क करना पड़ेगा, विंडो लंबी रखनी पड़ेगी कि आसानी से प्लेयर्स फिर ट्रैवल कर सकें, इंडिया के मैचेस फिर यूएई में होस्ट हो सकें। खैर वो अभी फाइनल मीटिंग के बाद ही अपडेट कर देंगे हम। उसके बाद जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है जो इंडिया ने होस्ट करना है, उस हवाले से भी क्वेश्चन किया गया, तो उसके लिए तो पीसीबी मजबूरन आईसीसी की वजह से ट्रैवल करेगा, लेकिन नजम सेठी कह रहे हैं कि उसमें भी हमारा क्लियर मौक़िफ़ होगा, इंडिया आएगा तो फिर हम वहाँ पर ट्रैवल करेंगे। उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उस हवाले से भी इन्फॉर्मेशन शेयर की नजम सेठी ने, और उन्होंने कहा कि टॉप के जो 4 स्टेडियम्स हैं उनको तो इम्प्रूव करना ही करना है। इसके कॉर्पोरेट बॉक्सेस जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन पीसीबी चाह रहा है कि वो खुद यहाँ पे स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन, इसकी इंप्रूवमेंट करे। इसी क्वेश्चन पे फिर जो होटल्स एंड रूम्स और प्लेयर्स अकोमोडेशन एरिया बन रहा था कदाफी स्टेडियम लाहौर साइड पे, जब एक्स चेयरमैन रमीज़ राजा थे, आपको याद होगा, वो इफ्तिताह भी हो गया था प्रॉपर, वो प्रोजेक्ट भी फिर रुक गया था। इस तरह से मुल्तान एंड कराची साइड पे भी डिसाइड किया जा रहा था, लेकिन आने वाले टाइम में नजम सेठी की साइड से कहा जा रहा था कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, तो होटल्स हो गए या स्टेडियम्स के जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं उनमें आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि एशिया कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चलें। एशिया कप में तो मसला चल रहा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उसमें छोटी टीमें नहीं आ रही भाई, चैंपियंस टीमें आती हैं और उनके लिए फिर उस लेवल के स्टेडियम्स भी अपग्रेड करना बनता है। सो पहले तो पीसीबी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी या गवर्नमेंट भी स्टेडियम्स को अपग्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, लेकिन अब जब आईसीसी ने टूर्नामेंट दिए होस्ट करने को, एसीसी ने दिया है, तो अब खुद ब खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टेडियम्स को अपग्रेड करना होगा। सो ये एशिया कप, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, उस हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की, साथ जो अपकमिंग टेस्ट टूर्स आ रहे हैं ओडीआईज पाकिस्तान के होम एंड अवे, वो दोनों बता देते हैं। अप्रैल में 5 ओडीआईज हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो तो न्यूजीलैंड आएगी पाकिस्तान में खेलने के लिए, दूसरा टूर करेगी, इससे पिछला एक टूर न्यूजीलैंड कर चुकी है। साथ ही फिर उसके बाद जो जुलाई में 2 टेस्ट खेलने हैं वो श्रीलंका में है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान श्रीलंका जाएगी। एंड अगस्त 2023 में 3 ओडीआईज हैं, वो अफगानिस्तान आएगी पाकिस्तान खेलने के लिए। ये 3 ओडीआई सीरीज़ बहुत पहले से पेंडिंग है, सो ये अगस्त में इसको विंडो दे दी गई है। उसके बाद 50 ओवर्स वर्ल्ड कप एशिया कप है, फिर 50 ओवर्स वर्ल्ड कप है आईसीसी का इंडिया में, ये प्रॉपर पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली शेयर किया गया है। एंड 50 ओवर्स वर्ल्ड कप हो जाने के बाद फिर दिसंबर 2023 एंड जनवरी 2024 में 3 टेस्ट होने हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, मेरे ख्याल ये अवे टूर है, और फिर फरवरी मार्च 2024 तक ये विंडो अनाउंस की गई है पीसीबी से ऑफिशियली, और उसमें 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, ये मेरे ख्याल में होम टूर है। सो होम एंड अवे का तो मेंशन नहीं किया, लेकिन जो पिछली इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी उसके मुताबिक यही होम एंड अवे टूर्स हैं, अगर मैं गलत ना हो रहा हूँ। टेस्ट एंड ओडीआई मैचेस में T20I का अलग से शेयर कर देते हैं। T20I में जो 3 T20Is अफगानिस्तान को, तो मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद जो अप्रैल में 5 ODIs न्यूजीलैंड ने खेलने, उसके साथ ही 5 T20Is भी न्यूजीलैंड खेलेगी, वो अप्रैल 2023 में होने हैं। एंड फिर फरवरी 2024 में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 6 T20Is होने हैं। तो भाई बहुत क्रिकेट आ रही है। फिर मई 2024 में 11 T20Is हैं, 3 नीदरलैंड के अगेंस्ट, 3 T20I आयरलैंड के अगेंस्ट एंड 5 T20I इंग्लैंड के अगेंस्ट। सो ये सारी सीरीज़ भी कवर हो गई, और लॉट ऑफ क्रिकेट कमिंग अहेड। सो अब तक के लिए इतना, आप अपडेट रहिए एंड चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए आने वाली वीडियोस के लिए। सोशल मीडिया हैंड्स पे आके फॉलो करने, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।